ता चला जी चलिए सैर कराइए तुसा जो कांगड़े री ता कांगड़े रे गुलेर क्षेत्रा दा आज असारा ये पहला एपिसोड है। मैं स्वागत करती हाँ खुद की तलाश फेसबुक पेज दी तरफ से तुसा सभियां दा आज दे इस पहले एपिसोड च पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत असारा विषय हा कने आज विशेष संदर्भ कांगड़ा दे गुलेर क्षेत्र दा असादा ये कार्यक्रम है। मैं स्वागत कर दिया तुहादा आज दे इस विशेष कड़ी च पहली कड़ी च ता असा सौगी जेड़े दो कलाकार गुलेरा दे हन पहले जेड़े हमारे कलाकार है जेड़े आज दे सूत्रधार है इस कार्यक्रम दे से है श्री नवीन चंद विस्मित जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आज दे सूत्रधार श्री नवीन चंद विस्मित जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हाँ इस पहले फेसबुक लाइव च जो इस कार्यक्रम जो संभालने वाले हैं जिन्ना आज दे इस कार्यक्रम दे सूत्रधार की भूमिका निभानी है कने सर सबसे पहले जहा आप तुसा दा परिचय देना अपने दर्शकों दो जो जरूरी समझदी हाँ तुम्हें जे है आप जो है आर्मी से रिटायर्ड है और वर्तमान में पहाड़ी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में जो है साहित्य रचना कर रहे हैं। आपकी अभी तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक पहाड़ी में आपका गजल संग्रह है और दूसरा जो है हिंदी में आपका गजल संग्रह है। ता आसा सभियां दा बड़ा भारी सौभाग्य है जे तुहें आज दे इस कार्यक्रम दे सूत्रधार दे तौर पर असा सौगी मौजूद है। मैं तुहादा खुद की तलाश फेसबुक पेजां दी तरफ थे कने अपने सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत कर दी हन और अभिनंदन कर दी हन। बहुत बहुत स्वागत सर। तुसा सौगी सहयोग देने कठे आशा कने डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी मूलतः जिला गुलेर दे रहने वाले कने बहुत खास बात की जेड़े हमारे हिंदी साहित्य दे एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। उसने कहा है जैसे कहानी की रचना करने वाले सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के परिवार से संबंध रखने वाले श्री डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ बतौर लोकविद मौजूद रहेंगे। मैं सरपुन एक बार आपका स्वागत करती हूँ खुद की तलाश फेसबुक पेज की तरफ से, अपने सभी दर्शकों की तरफ से इस एपिसोड में बतौर लोकविद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वर्तमान में आयुर्वेद तुसे आयुर्वेद डॉक्टरा रे तौरा पर जड़े पेशे ते तुसे डॉक्टर है कायाकल्प चिकित्सालय पालमपुर च तुसे कार्यरत है और लोक साहित्य लोक कला चित्रकला सभी में जो है आपकी महारत है। कने ऐसा सभिया सौभाग्य है जे तुहा दोइया आज जे गुलेर दी चित्रकला लोक संस्कृति इथिरा साहित्य कने सब सबनिया पर गलबात करनी है। मैं तुहा दोही दा स्वागत कर दी है, अभिनंदन कर दी है इस पहले एपिसोड च तुसे आइए और आशा कने आसरे जड़े सभी दर्शक गण हैं सभिया कने अपनी गलबात रखिए आज के इस कार्यक्रम जो सफल बनाइए। इस पहली कड़ी च मैं तुहा दा स्वागत कर दी है, अभिनंदन कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। नमस्कार। जयराम जी की खुद की तलाश विशेष कड़ी ते मैं नवीन चंद्र शर्मा बिस्मित तुहां सबना दा निघा स्वागत करदा हाँ। मेद है तुसा सब अपनी अपनी जगह राजी खुशी होने। मैं तुसा कन्नै गुलेर जिला कांगड़ा ते जुड़िया हाँ। अज तुसा जो एक खास शख्सियत कन्नै रूबरू कराना है मैं जिन्हां जो डॉक्टर आशुतोष के नाए कन्नै जानते हैं। डॉक्टर आशुतोष कायाकल्प पालमपुर च चिकित्सा प्रभारी के रूप च काम करा दे हन। कन्नै गुलेर दी कलम
ਗੁਲੇਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਨਾਵਟ, ਕਨਸਜਾਵਟ, ਬਸਾਹਟ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ सांस्कृतिक ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। मैं डॉक्टर साहब कन्नै निवेदन करगा भी इसे आउण कन्नै सब ते पहले अपने बारे च असां जो दसन भी आयुर्विज्ञान कन्नै जुड़े होने दे कन्नै कन्नै अपने साहित्यिक सफर जो गांह बढ़ाने वास्ते क्या कुछ करा दे हन, इन्हां दी प्रेरणा क्या कुण है? डॉक्टर आशुतोष जी। धन्यवाद चाचा श्री, प्रणाम। आज का बड़ा संजोग मन्या जाए कि खुद की तलाश पेज के माध्यम ने हाँ दोनों अज इत्थे जुड़े कने तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कने इस दसो कि साजो अज गुलेरे पर चर्चा करने का मौका मिला, ये और बड़ा संजोग भी है कने खुशियां दी गल भी है। मैं मेरे अपने बारे च दसा गुलेरे का मैं रहने वाला है। श्री नंद किशोर परिमल मेरे पिता श्री, श्रीमती विनोद कुमारी मेरी माता श्री, इन्हां दे सुफला ने सुकर्मा ने मैं ये जीवन दिखने का काबिल होया कने जियां संगीता जी पहले दस्या कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी के परिवार से संबंध रखता, हाँ थोड़ा दूर से संबंध रखता पर सर ब्लड लाइन जिसी हाँ गलांदे से लीक एक ही है। पर तिसते भी ज्यादा मैं इस गल का भी मान रखता कि मैं डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी का भतीजा है, डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी का भतीजा है कने मैं एक ऐसे परिवार च जन्म लिया जिसकी जड़ी पहली रूट थी जड़ी अहां दिखी अहां दे दादा श्री स्वर्गीय पंडित कीर्तिदास शर्मा गुलेरी जी, जिन्हें साजो सिखाया पढ़ाया कने इस जीवन की लौ दसी। अज की डेट च मैं आयुर्वेदज्ञ है, आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की कने आयुर्वेद की शिक्षा के रस्ते पर ही चलिया कने कायाकल्प पालमपुर एक संस्थान है नेचुरोपैथी पंचकर्म आयुर्वेद फिजियोथेरेपी कने योग कने ध्यान दा तिथि मैं एज ए प्रशासक कार्यरत है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तौर पर भी मैं इस संस्थान का कार्य दिखा था कने जिथे तक तुहां पूछा कि मेरी साहित्यिक यात्रा था, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई साहित्यिक यात्रा है अली। मैं सिर्फ बड्डियां कने जठेरियां दिखी दिखी ने कने तिन्हां ते प्रेरणा लेने ने जड़ा थोड़ा बहुता सीखा कने जड़े मेरे जीवन के अनुभव हैं तिन्हां जो मैं कलमबद्ध करने का प्रयास करदा कने लोकां दे सामने भी रखदा ताकि जड़ा मैं सीखा तो शायद किसी होर सीधे भी कम में आई सके। पहली प्रेरणा अहां दे चाचा डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी रहे, इस कोई दो राय नहीं है। तिन्हां मिंजो लिखने की बचपन ते ही प्रेरणा दी कने तिन्हां दा कड़ोतियां मैं ऐसा मिंजो पता लग गया तो मेरे साहब ने तिन्हां दी प्रेरणा ही है जड़ी इस रास्ते पर मिंजो लेने चली है जी। जी जी साहित्यिक सफर तुहां बड़ा जबरदस्त है, मैं तुहां पढ़ता रहता और तुहां जिहड़ा गूढ़ ज्ञान और खास करी ने शब्द विन्यास जिहड़े तुहां लच्छेदार भाषा लिखते हैं ना सह बड़ी लाजवाब चीज है और आने वाले टाइम में तिना जिहड़ा से जो सबना जो सराबोर करना है। मैं डॉक्टर साहब तुहां ते सबसे पहला जिहड़ा मेरा क्वेश्चन है मैं तुहां ते ये जानना चाहूंगा कि गुलेर कियां गुलेर बनया कने कियां रस्सिया बस्सिया कने इसका मतलब क्या इतिहास है सर तुहां जो जरा दसा। देखो जी ये भी एक संजोग ही है कि गुलेर के इतिहास पर गल करने वास्ते तो हाँ मिंजो चुनिया। हालांकि इसको इस विषय पर गल करने वास्ते और कोई बड़े जठेरे या बुजुर्ग का चुनाव हो सकता था। दूए पक्षे तो अगर मैं एक गल दिखा था ये भी ठीक ही है कि गुलेर के इतिहास पर अगर कोई युवा गल करे तो शायद जवान लोग जो कने अगली पीढ़ी है जो गुलेर के इतिहास कने जुड़ने का एक अच्छा मौका मिल सकता। मैं जरा भी कुछ गिलांगा जितना कि मैं पढ़िया जितना कि मैं सुनिया इस हिसाबे ने मैं अपने विचार गुलेर के इतिहास पर प्रस्तुत करने लगा। हाँ जो बुजुर्ग गुलेरों दे बड़े जठेरे सारे सुना दे होने इस कोई कमी पेशी रही है तो अस जरूर अपने विचार साझा करन कने ऐड करन जिससे कि अहां दी जानकारी और थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। गुलेर के इतिहास पर अगर गल करनी हो तो सबसे पहले जड़ी साजो जानकारी बड़ी जरूरी है से त्रिगर्त राज्य का इतिहास, कारण त्रिगर्त राज्य का इतिहास कने गुलेर का इतिहास दोनों आपस च जुड़े हुए हैं। त्रिगर्त राज्य की गल करिए तो मेरे ख्याल इसका इतिहास तो महाभारत कालीन इतिहास मन्या जाता कने राजा सुशर्म वर्मा जेड़े महाभारत च कौरवों की तरफ से लड़े थे
से इन्हां दी ये राज्य त्रिगर्त राज्य तिन्हां दे मन्ना जांदा। हालांकि से कौरवां दे पासे ते लड़ना तां गए नहीं थे, से गए थे पांडवां दे पासे ते लड़ना, पर रस्ते च दुर्योधन ने तिन्हां घेरी फेरी लिया। कहने तिन्हां ते जेड़ा सुशर्म वर्मा ते जेड़ा बेटा था तिसियो तिन्ने पटाई लिया, कने पटाई लेने ते तिन्हां ते वचन ले लिया कि अहां दे पासे ते लड़ गए। तो से एक अलग कहानी अपने बखे ते चली है। जी दूआ इतिहास जेड़ा हाँ गुलेरे ते दिखदे या कांगड़ा त्रिगर्त ते दिखदे से 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व गलाया गया कि जेड़े त्रिगर्ती राजा थे से सोमवंशीय क्षत्रिय कटोच राजे हुए। तो सोमवंशीय क्षत्रिय कटोच राजे जालू हाँ गलांदे तो सोमवंशीय मतलब चंद्रवंशीय, दो ही मुख्य कुल थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय कने चंद्रवंशी क्षत्रिय। तो जेड़े त्रिगर्त राज्य दे राजे हुए से सोमवंशी मतलब से चंद्रवंशी कुले दे थे, कने तिन्हां दा ही वर्चस्व था। कने सारा जलंधर पीठ जिसियो हाँ गलांदे त्रिगर्त राज्य था। इसी राज्य च गुलेर भी था, कांगड़ा भी था। कने लेटर ऑन 7वीं शताब्दी के आसपास जलू हेनसांग चाइना ते आया तो तिन्नी भी अपने डॉक्यूमेंटां च कने अपने दस्तावेजां च तिन्नी लिखिया कि किस प्रकार दा जलंधर ते लेईने कुल्लू तक त्रिगर्त राज्य दा प्रचार प्रसार था, कने कटोचवंशी सोमवंशी राजे जड़े थे से कियां अपना राजकाज चलांदे है। जी इस विच ही करीब 15वीं शताब्दी दे नेड़े तेड़े जलू रचियो बसियो रियासत थी तो राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र कांगड़ा दे राजा थे, कने से एक बड़ी बड़े अच्छे कने बड़े मन्य राजा थे, परोपकारी राजा थे। एक बार से शिकार खेलना गए, कने शिकार खेलते से बोलिया अन्य खूह च पई है। अन्य खूह च पौने तो बाद से तिथे निकली नहीं सके, कने तिना ते जेड़े सिपा सलार थे से भी तिना तोपदे रात टली, कने से 3-4 दिन तिसी खूह च ही रहे, बड़ी मुश्किल ने जालू से बाच निकले। तसे जब वापस अपनी राजधानी कांगड़े च आए तो तिन्हें दिखा कि तिन्हां दे परिवार दे सोचा कि राजा हुण नहीं रहे, कने तिन्हां दे जेड़े छोटा भाऊ था तिसदा राज्याभिषेक किया, कने जड़ियां राणियां थियां से चिता पर तिन्हां सतीत्व ले लिया। तो जी राजा जब पता लग गया तो तिसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने तिस कांगड़े ते त्रिगर्त ते निकली ने अपनी एक अलग राज्य की स्थापना की इच्छा जाहिर की थी। कने इस प्रकार सन 1405 च गुलेर रियासत ए अपने अस्तित्व च आई। अच्छा, इस च भी जी बड़े मजेदार किस्से कने कहानियां कि जदू राजा हरिश्चंद्र गुलेर आए कने तिन्हां राज्य की स्थापना की तो तिस 2-3 कहानियां चलती। एक कहानी मैं तुहानू दसदा कि इसदा नामकरण गुलेर कियां होया, जिहड़ी मैं सुनी हो, मेरी दादी होरां ते सुनी हो कि जलू रियासत बसी आई तो दुर्ग बनाने का काम जारी था, कने दुर्ग की जड़ी नींव थी से रखोंदी नहीं, कने अरबरिया दुर्ग जड़ा से डिगी आंदा। इस वास्ते मंत्रणा की पंडिता पुरोहित दस्या कि कुसी दी बलि दिती जाए, इसके बाद ये दुर्ग बनना। तो राजा जी परोपकारी थे मैं गलाया तो से इस गल्ला पर कदी राजी होए नहीं कि कुसी दी नर बलिया पर गुलेर रियासत दा दुर्ग बने। तो किसी टाइम च बोले एक गुआड़ू हुंदा थड़े दे पासे दी जगह जड़ी है, तो तिथे कोई तिस ग्राए बूतड़ू कोई तंग करदा होगा। से गुआड़ू जड़ा था बकरियां चारदा कने से बड़ा ज्ञानी मन्ना जांदा हा। तो राजे दे बल भी 2-3 बारी लगाया होना कि बूतड़ू तू तंग करदा, कोई सुनाई नहीं हुई। तो अल्टीमेटली चल से ग्राए दे लोग तिस गुआड़ू वाल पुजे तो गुआड़ू बोले कोई गल नहीं बूतड़ू है तो मैं तुहानू छुटकारा दवाई दूंगा। बोले कि ये बोले तो आप बूतड़ू सज्जा कन सद्दा कने मैं बूतड़ू ने गल करदा। तो तिन्नी ग्वाल को बोले कि सोगी का अंडू लियो। अच्छा जी अंडू लिया गया, कने से बूतड़ू सद्या गया, कने बूतड़ू कने तिस ग्वालुए दी गल गप चली, कने ग्वालुए बूतड़ू गलाया कि तू इं बूतड़ू बूतड़ू कने जड़ा मैं कर सकदा से तू कर ही नहीं सकदा। बोले क्या नहीं कर सकदा? ग्वालू बोले ये कोई टिग्गा पर छाल मारी ने दसी, बूतड़ू बोले ये मैं कर सकदा। सकरी ने दस्या। ग्वालू बोलिया कि मैं पत्थर चुक के नहीं सटी सकदा, ऐसी कोई दे गप। अल्टीमेटली से करते करते ग्वालू तुसियो बूतड़ू अपनी गप्पा च फसाया कने बोलिया कि देखें है कि मैं अपना शरीर छोटा करने से अड़गू च भी बढ़ी सकदा। बूतड़ू बोला कि मनु ये तो हो ही नहीं सकता। बोला तो ग्वालू तुसियो गलांदा कि इससे पहले जितनी भी ये सारी चीजें की से पहले मैं की फिर तू की। इबे तेरी बारी, पहले तू मिंजो अड़गू च बड़ी ने दस, जे तू बड़ी ने इससे निकले होगा तो मैं भी तिजो बड़ी ने दसगा। बूतड़ू तुझी गप्पा च फसी है कि बूतड़ू जी से अड़गू च बड़े तिन्ने ऊपर ते अड़गुए टक्कन दे मारिया। टक्कन दे मारने के बाद
जल उसे अंदर बड़े ते ढक्कन दे ता कने से गालूए तिन्हां सारियां दी छुटकारा कराईता। छुटकारा कराईता पुजदे पुजांदे गल राज्य वल पुजी। जलू गल राज्य वल पुजी तां तिसदा तत्थ एह निकलिया कि हुण तुहां नरबली देनी है। तो तिन्हां दे राज्य दे मंत्रियां गलाया कि एह गुआलू हुण तैयार होई है नरबलिया जो, कारण इन्नी राजा दे होंदे सरुंदे पर एहदे च न्याय किता जेड़ा कि कानूनन जुर्म है। इसा गल्ला च गलाई ने फसाई ने तिस गुआले दी तिन्हां नरबली तिसदी बलि दवाई कने तिसदा राजमहल दी नींच से गड्ढिया। इस कहानी च कितना सच है मिंजो नहीं पता, हाँ सुनी हूं। तो तिस ग्वालुए दे नाए ते इसदा जगह दा नां जड़ा था से पहले होया ग्वालेर। कने ये तो डॉक्यूमेंटेड है, ग्वालियर भी गलांदे है। फिर कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेड राजा दिलीप दे डॉक्यूमेंट्स च इसदा ना ग्वालियर भी है, जेडे पत्राचार तिना चन से ग्वालियर ना भी आया। तो ग्वालियर कने लेटर ऑन से जड़ा रूढ़ी चालू हुई इसदी तो से गुलेर बने। तो ये इसदे नामकरण दी कहानी है। इस कहानी च कितना सच है ये नहीं पता, पर ये जरूर गलांदे कि जालू बड़ी हुई तो से जरा ग्वालू तो से अपनी माऊ का एक पुत्र था। जालू तीसरा पता लग गया कि तीसरे दे पुत्रे दी बड़ी दवाई थी तो बोलते सर लो जंग हुई गई थी। तो लो जंग गलाने का मतलब की हो सकता कि तीसरे शौक लग गया या पैरालिसिस हुई अपने पुत्रे दे मरने की खबर सुनी करी ने। लो जंग हुई तो तिन्ने श्राप दिता राजो कि तुहां मेरे पुत्रे दी कोई के पुत्रे दी बलिया पर तुहां ये दुर्ग खड़ा किता कने मेरा श्राप है कि इस स्कूले च कोई तर्पण देने वाला भी न रहे। ता इस गल्ला दी भी कोई सच्चाई पता नहीं है, पर कहानियां सुनी है। पर लो जंग नाला अली भी गुलेर है कहने तिस नाले पर पुल भी है, लो जंग पुल भी गिलांदे तिसियो। तो उनसे कितना सच है कितना झूठ है ये एक विवाद का विषय हो सकता। कहने दुई गल कि से जड़ा श्राप था तिसदी भी सच्चाई है कि राष्ट्र टिक्का नरदेव के बाद राजकुल च कोई नहीं बचे। जी ਗੱਲਾਂ ਐਨੀਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਹ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਲੇਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਸਾਈ थी राजा हरिचंद ने और हरिपुर बनाया किला और गुलेर जड़ा पिंड इस वेले ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਸਾਏ ਲੋਕ ਤੇ मतलब हर ट्रेड ਦੇ लोग थे और विभिन्न जातियां ਦੇ थे ਜਿਹੜੇ कि राजा ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈने ਕੰਮ ਕਰਦੇ थे। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਲੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਹਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਬਣਾ ਦੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। जी चाचा जी बड़ा अच्छा, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कने बचपन ते लेने मिंजो इस गल्ला दे बारे जिज्ञासा थी कारण दादी जी ते सुनिया कि बोला कि जालू गुलेर बसा तो 27 जातियां बसदी थी जी। मेरे ख्याल थोड़ा इको हो रहा, अगर तो अपना माइक म्यूट कर देता जी। जी जी ਤਾਂ ਗੁਲੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਾਹਟ ਹੈ ਕਨੇ 27 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਥੀ ਬਸਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ वैज्ञानिक बसाहट दी तरीका है। कने इस पर मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि आने वाले समय च जरूर इस गल्ला पर एक शोध किया जाना चाहिए। कारण अगर हरिपुर ते चली ने गुलेर दी पूरी बसाहट दिखिए कने तिसदा एक तथ कढिए तो तथ बेसिकली निकलदा आत्मनिर्भरता दा। आज दिखा 21वीं सदी च आई ने आत्मनिर्भर होने की गल करा दे, पर तिस टाइम पर 14वीं शताब्दी च या 15वीं शताब्दी च जालू राजा हरिश्चंद्र ने गुलेर बसाया तिसी टाइम पर से आत्मनिर्भरता दे वल ही चले हुए कियां थे। जेडे मेरा अपना नजरिया है मैं तुहानू दसदा जाता है कि गुलेरे च जल वहां जातियों की गणना करना चलते तो कोई मेरा मंतव्य कोई जाति सूचक होने का नहीं है, पर मैं दस समझो कि ब्राह्मण बसे, रजपूत बसाए,
तिसदे सोगी सोगी ब्राह्मणां च भी एक जाति नहीं बसाई, ब्राह्मणां च भी अलग अलग जातियां बसाइयां। कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण अलग बसाए, आचार्य अलग बसाए, तिसते बाद ये पूजा पाठ कराने वाले अलग बसाए, तिस च भी दान चुकने वाले च भी अलग अलग बसाए। ब्याह दा दान चुकने वाले, इसदा शनि दा दान चुकने वाले, तिसते बाद बाकी नवग्रह दा दान चुकने वाले, ये भी सारे अलग 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 बसाए। तिसते बाद भी ਜਿਹੜੇ कर्म कांडां च चलो हाँ अंतिम संस्कारां दी गल करदे तां अंतिम संस्कारां वाले ब्राह्मण अलग बसाए। कने तिस च भी ਜਿਹੜੀ अलग अलग कैटेगरी थी, माक करने वाले, चवर्क करने वाले, ये भी सारे अलग अलग बसाए। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ सांस्कृतिक अवधारणा थी इस दे पीछे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा कपड़े वाले बनाए बसाए, इसके अलावा टोकरू बनाने वाले, भांडिया बनाने वाले बसाए। इस तरह भांडिया च भी लोहे दे भांडे बनाने वाले बखरे बसाए, कने मिट्टी दे चिक्का दे भांडे बनाने वाले बखरे बसाए। साफ सफाई वाले बखरे बसाए। पंतेड़े जेड़े पानिया भरदे से भी अलग बसाए। तिसते बाद जेड़े साफ सफाई करते से भी अलग बसाए। कावड़ने वाले से अलग बसाए। तिसते बाद दुधे वाले से भी अलग बसाए। हुण तुहां जे उपर उपरेटे ते लईने चगेटे तक जे गुलेरे तुहां जा तो तुहां अपने दिमागे च अखी मिट्टी ने दसी सकते कि कुतु कुतु कुण कुण एरिया था कने कुतु कुतु बसाए। इसते अलावा हलवाई अलग बसाए, हलवाइयां दा एक बेड़ा दिता। तिसते सोगी सोगी होर दे तुहां जितना जितना अगे गुलेरे चलते जाएंगे तो जो शुरुआत ते लेने कने तिन्हां दी डिमार्केशन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर जगह दा एक एरिया डिमार्क कित्या से तिस से जड़ा टोल था तिस जाति दा से एक ही जगह ही बसाए गए। एक दूए ने तिने कालमेल नहीं की कि जी मैं गला कि मैं आहा कुसियो कोई ब्राह्मण परिवार जो रजपूते दे टोले दे गब्बे बसाया हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग अलग एक एक टोल टोल करीने जाके सारे एक दूए ने इंटरकनेक्टेड भी रहन, बट एक दूए दे फेथ करने या एक दूए दे विश्वास करने कुसी जो भी कोई हेरफेर भी ना होए कने कोई कंफ्लिक्ट भी ना पैदा होए। एक चीज थी। इसके बाद तो हाँ अगर हरिपुर जो पूरे जो अवलोकन करीने दिखा तो हरिपुर दा जड़ा किला है सबसे पहले दुर्ग दा स्थान इतना की साइंटिफिक है कि जितु राज्य दा दुर्ग है हरिपुर गुलेर दुर्ग अज तक खैर ये बड़ा दुख होंदा देखी ने कि इसे कुछ भी नहीं बचा कने सारे ढई ढुई गए। पर तुहां इस दुर्ग की जगह पर कदी जा कने उत्तर दे वल दिखा तो तुहां पूरी दी पूरी कांगड़ा त्रिगर्त घाटी ऊपर धर्मशाला तक तुहां दिखी सकते सारा तो सारा एरिया। नीचे बंडेर बागा दी कने जो तुहां तिसदे पश्चिम दे वल दिखा तो तुहां जो सारा सारा एरिया कुण दिया सीबा एरिया अलदून घाटी सारी दूसरी। इसका मतलब सामरिक दृष्टि ने भी से जड़ी जगह थी से इतनी चुनिंदा थी कि एक बखे बंडेर थी, बंडेरा ऊपर बड़ी ऊंची टिग जिस पर तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी शत्रु जड़ा होगा से इस दुर्ग पर कोई बड़े भलमनसाइये ने आक्रमण कर सकता होगा। सही एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट की व्यापारिक दृष्टि ने रस्तियों पर राजा हरिश्चंद्र ने बड़ा काम किया। दो दो मुख्य द्वार थे जो तुहां दिखा था। एक द्वार है थड़ेवल से भी ढाई टूई गया हूं था जरा थड़े ते थल्ले उतरदा बंडेरियो कन तिस बाद बंडेर क्रॉस करने जब तुहां दूए हरिपुरे पास आना था एक बड़ा बड़ा द्वार या दुर्ग दा द्वार जड़ा से हरिपुर मेन था जिस पर एक बखे मेरे ख्याल हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई कने एक बखे भैरव जी की मूर्ति बनी हुई कने तिस द्वार जो तुहां अगर कदी दिखा कने तुहां कदी गयो जा तो तुहां देखना कि इतना के बड़ा द्वार है कि इतनी उतराई कने चढ़ाई चढ़ने के बाद वजह मानू से अंदर आवे तो थोड़ी देर तिथे बसोई ले इतनी की जगह तिस द्वारे च तिना क्रिएट की हुई बैठने हो कने बसोने हो। दूआ कि पानी दी आत्मनिर्भरता अरे जना गुलेर रियासत जड़ी बसी तिस च सबसे पहले आवश्यकता थी पानी दी। ता मैं हरिपुर पढ़िया प्राइमरी स्कूल कने बालवाड़ी में हरिपुर की जड़ा राज्य का महल है तिथि सबसे ऊपर सबसे सामने रानिया के महल के बिल्कुल सामने एक बड़ा बड़ा तलाव जिसके तो थले हुआ
ਤਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਤਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾ। ਇਹ ਭਰਿਓ ਤਲਾ ਕਦੇ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਿਖੀ ਕਰੀ ਅੱਖੀ ਦਿਖੀ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਸੇ ਤਲਾ ਕਦੀ ਭਰੋਇਆ ਨਹੀਂ था। बट सर जी सुक्के तलाए की जी गल थी सर सिर्फ इस करी नहीं थी वाटर हार्वेस्टिंग। अज अह आत्मनिर्भरता की गल करते कने सस्टेनेबल लाइवलीहुड की जी गल करते सर राजा हरिश्चंद्र कुछ टाइम पर देखा है 15वीं शताब्दी 1405 की बसाहट कने जालू बरसात होया कने बरसाती का जो पानी है सर तिस सुक्के तलाए च कट्ठो है सो दैट कि गर्मियां च पानी की कुछ भी किल्लत ना हो ਜਿਹੜੇ ਤਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤਿਸ ਲੋਕ ਤਿਸ ਟੋਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਸਭ ਹਰੀਪੁਰੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਤਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਬਣਨਾ ਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿੱਥੇ ਸਾਈਡ ਪਰ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तो हरिपुर टोटल ची खूह जे गिणना चला तो जो हर कोई कोई पर एक खूह मिली आना। गर्ल्स स्कूल वाल एक खूह है, तिसते बाद भरियो तलाए वाल एक खूह है, तिसते बाद जड़ी कुआल है राज्य दा तिस राज्य दे कुआले पर एक खूह है, तिसते बाद बाजार च कम से कम 2 खूह हैं, ईवन सुक्के तलाए हाल एक खूह है। पानी की व्यवस्था आत्मनिर्भरता च दूआ वैज्ञानिक पक्ष था गुलेर दी बसाहट च। ईवन तो हाँ गुलेर हुआ तो सिर्फ हरिपुर तक सीमित नहीं था, तो हाँ बिलासपुर का नौन दिखा, बिलासपुर का नौन दिखा, इसके बाद गुलेरे का बछू दिखा। कने सही गुलेरे का बछू मतलब लंबी चौड़ी बसाहट थी तो सिर्फ एक पक्के ही कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, सारे टोला जो बराबरी का हक मिले इस करीने तो हाँ थले चगेटे का भी नौन है तिसियो दिखा, तिस चगेटे के नौने के बाद तो हाँ थले जल रही का नौन दिखा। तो ये इतने 4 नौन गुलेर गराए बिच कहे तिसते ज्यादा हरिपुर मेन जड़ा बाजार था सह राजा हरिश्चंद्र के नाम पर ही हरिपुर राजधानी पई। ये दूई व्यवस्था। तीजी थी मंदिरों की व्यवस्था। रामचंद्र का मंदिर बड़ा पुराना बोलते 800 की 900 साल, मैं तो बोलता इससे भी ज्यादा ही पुराना होगा। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, इसके बाद शिवद्वाला परयोतराय शिवद्वाला था। कदे एक मेरे ख्याल एक जड़ा हरिपुर का कुआल है राज्य का कुआल, तिस कुआले पर भी एक मंदिर है, मुझे याद नहीं है कि समंदर कुछ शायद सरस्वती का है कि ब्रह्मा का है, एक पर इस बारे पर एक बारी शोध करना पड़ना। इसके बाद सराय इस जमाने 15वीं शताब्दी हरिपुर जड़ा था सह मेन आधार रहा व्यापार का। हल्दूण घाटी थी, मुझे इस गल का भी बड़ा दुख होंदा कि पौंग डैम बनाया, आज लोग बोलते कि पौंग डैम ने क्या होया क्या नहीं होया, पर मुझे लगता कि इस एरिया जो पूरे गुलेर रियासत जो पौंग डैम बनने ते सबते ज्यादा नुकसान, इस नुकसान ने दी भरपाई भी अज तक नहीं हो सकी। लोगों के परिवार उजड़े कने तिसते बाद तिन्हां लोकां ना तिन्हां मुआवजा उचित मुआवजा मिला जड़ियां तिन्हां जो तिस हल्दूण घाटी इतनी की हल्दूण घाटी उपजाऊ घाटी थी, तिस दे बदले लोग जड़े विस्थापित होए तिथे तिन्हां जमीन कुथों मिली राजस्थान पार रेते च। तो हाँ अप्पू सोचा कि ये कोई समानता का भी अधिकार नहीं होया। कने तिसते बाद भी जड़े लोकां से राजस्थान जमीन भी मिली मरी खपी गए कई मारी तिथि मुजारिया तिन्हें जिन्हें बसना नहीं दिता। पर तिसा हल्दूण घाटी दी नुकसान आह झेलिया किस वास्ते, कारण तिथि तो जितना अनाज निकलता था उपजता था सारा हरिपुर दी मंडिया चौंदा बड़ी बड़ी मंडी हुई। लोग आना तिस वास्ते तिन्हें रहने की व्यवस्था हो, होटल नहीं होंगे होंगे तो सराय की व्यवस्था की हुई। एक तो मुझे भी याद है जब हाँ हरिपुर पढ़ते तो जो गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल के सोगे भी एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी, मुझे नहीं पता से बिल्डिंग कह दी, पर जितनी की मैं दिखी अपने बचपन च कने जड़ा हाँ जो समझ आया सतानू भी खंडरात ही थे, पर सर सराय साई लगती एक सराय थी हरिपुर बाजार च। तो इस सराय की व्यवस्था भी वैज्ञानिक व्यवस्था थी कि गुलेर रियासत बसाने के पीछे जो हाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलते आत्मनिर्भरता का इसका एक पक्ष ये है। दूआ सिर्फ इत्थे तक गुलेर रियासत सीमित नहीं थी, साधु संतां का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस करीने जो हाँ दिखा तो दरियाए पर थले हुआ तो तिथि गुफा बनाई है किस वास्ते कि कोई साधु संत भी आई है कि जैसे समाज च नहीं रहना चाहे कि से कला रहना चाहे तो कुथू जाए। इसका सोचने का मतलब या गिलाने का मतलब सिर्फ इतना की है कि से दूरदर्शिता जिसी वहां गिलाते कि राज्य किस टाइम पर राज्य तो अपने गेस्ट हाउस हो या साई बथेरे करें बाकी जनता जाए जिथे मर्जी।
पर तिस टाइम के ਜਿਹੜੇ राजे थे तिन्हां यहाँ तक कि तिन्हां लोकां आम जनता ही नहीं, आम मानू ही नहीं, साधु संगतां वास्ते भी उचित व्यवस्था की। पिछे तो ये होनी से बरसाती के दिन को भी बेचारा साधु तिथि बैठा तपस्या करना फांसी या लोका कढ़िया तसे तीसरी जगह ठीक बोने ताई बेचारा बैठा। तिसते बाद आनंदपुर लगती ही कचहरी। ये तो बड़ी बाद की गल है, मेरे ख्याल आनंदपुर का किला तो लेटर ऑन ही बनया होगा। तो ये सारी जड़ी व्यवस्था है आत्मनिर्भरता की व्यवस्था थी। कने अज भी जो तो गुलेर की वास्तविक व्यवस्था पर देखा, आज गुलेर जड़ा ग्रां है, सिर्फ अगर हाँ हरिपुर दो भी छड़ी दईए कि केवल गुलेर ग्रां की गल करिए तो गुलेर ग्रां अपने आप च ही आत्मनिर्भर है। रोटी खाने वाले, उगाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, भांडे टींडे बनाने वाले, इसके बाद टोकरू बनाने वाले, काए बढ़ने वाले, सब कुछ करने वाले इस ग्रां च हन। जे बाहर ते कोई कुसी दी भी कोई ऐसा हालात हो है कि गुलेर जे बाहर ते कुसी दी भी पूरे देश ते कटोई है तो अज की डेट च भी इसे सस्टेन अपने आप जो करी सकदा सारियां व्यवस्था गुलेर ग्रां च हन। ये गुलेर रियासत दा कने गुलेर दी बसाहट दा सब ते बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। चाचा जी डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा विश्लेषण किया तुहां और मैं हुण इसके बाद जिहड़ा है काफी गल्लां समेटी तुहां फिर भी तुहां ये दसा मुझे कि मैं सुनिया कि गुलेर जिहड़ा है विश्व पटल पर भी अपना एक महत्व रखता तो इसकी सांस्कृतिक विरासत के बारे च कुछ जानना चाहता। जी चाचा जी, सबसे बड़ी इस गल्ला पर हाँ करेंगे गुलेर की महताई क्या थी। गुलेर की महताई जड़ी जितनी की मैं समझी सकिया, कने हाँ बोलते गुलेर बड़ी बड़ी रियासत नहीं थी। गुलेर सचमुच बड़ी बड़ी रियासत नहीं थी। कने कांगड़ा की रियासत छिटकने के बाद या अलग होने के बाद गुलेर का अपना अस्तित्व कांगड़ा की एक्चुअल रियासत के सामने छोटा अस्तित्व था, कारण कांगड़ा बड़ा बड़ा था इस टाइम पर भी। इसके बावजूद अहाँ गुलेर रियासत जो कांगड़ा ते ज्यादा का सुन दे, इसका बेसिक कारण सबसे मुख्य कारण यह रहा कि राजा हरिश्चंद्र तिन्हां ये रियासत बसाई। तिन्हां दे छोटे भरा कांगड़ा रियासत गई, बड़े भराए गुलेर रियासत बसाई। इस करने जड़ी जठेरी रियासत हुई या बडेरी रियासत हुई, इसका जड़ा सम्मान था से गुलेर रियासत जो मिला, कारण बड़े भराए बसाई थी। इसी कारण जड़ी महताई थी गुलेर रियासत की, यही सबसे बड़ा कारण था कि बड़ी दूर तक महताई पुजी। इस गुलेर रियासत की महताई का महत्ता या जिस गलत से इतनी की थी, कारण जठेरे राजा होने के कारण राजा गुलेर जो अधिकार प्राप्त होया कि जड़ियां आसपास दियां या नेड़े तेड़े दी जितनी भी रियासतां च कदी भी राज्य अभिषेक होंदा था तो तिन्हें जो तिलक देने का अधिकार जड़ा था सह राजा गुलेर दे हाल रहा, कने आखिर तक कदी रहा। यही महताई गुलेर की सबसे बड़ी थी। दुई अहां गल करदे कि गुलेर की सांस्कृतिक विरासत क्या हुई, तो मिंजो ऐसा लगता कि गुलेर संस्कृति या गुलेर सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय विरासत कने प्रादेशिक विरासत दे कन्ने हमेशा सोगी बनी रही। इसदा कोई अपना इना कोई जिसको गलांदे ना कि अपना बखरा राज्य होने के बाद कोई नई संस्कृति चलाई नहीं। जड़ी भी राष्ट्र की संस्कृति थी कने जड़ी भी उस प्रदेश की संस्कृति थी, गुलेर ने भी तीसरी संस्कृति जो अगे बढ़ाया, तिसियो और रचाया कने बसाया। जी क्या चित्रकला की गल करिए, राष्ट्रीय स्तर पर जालू चित्रकला की संस्कृति प्रचलित होती थी तो गुलेर वाले भी सही संस्कृति अपनाई। इसके अलावा जड़े अहां दे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, तीज त्योहार, लोहड़ी, दशहरा, ढोलड़ू, ये सारे गुलेर रियासत ने तियां ही अपनाए। कोई अपना नौवां ते तीज त्योहार गुलेर रियासत ने कोई तैयार नहीं किया। जियां कि कई बारी होंदा ना कि तो कोई नौवा कार्यक्रम कर दिया कि अपना नौवा घर बनया तो कोई नई आजकल बड़ी परिपाटियां कोई नई परिपाटियां हो जाती तो तिस वल जड़ी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत थी सही गुलेर रियासत ने भी तिसा संजोया संवारिया। इसके अलावा अगर एक ये भी छड़ दिए कि सांस्कृतिक विरासत के मुद्दे पर की राष्ट्रीय विरासत चित्रकला थी तो गुलेर ने अपनाई ली या तीज त्योहार अपनाई ले। राष्ट्रीय विरासत जलो हाँ गल करते तो देवकुल की स्थापना, रामायण च जिक्र आंदा देवकुल की स्थापना था कि जालू भी कोई घरे दा बड़ा परिवार का कोई सदस्य मरी जाता था तो तिसदे मरने के बाद तिसदी स्मृति च देवकुल की एक स्थापना की जाती थी। गुलेर रियासत ने भी
तिसा संस्कृति जो अपनाया कने गां बधाया। जड़ा हाँ दा वत्सकूप है जिसी वहां बछू गलांदे, तिसदे नेड़े तेड़े जितने भी बरसेले या मोहरे जड़े हैं, से सारे मोहरे तिस देवकुल दा ही प्रतीक हैं, अज तक भी रखदे। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ सांस्कृतिक विरासत ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਥੀ ਗੁਲੇਰ सांस्कृतिक विरासत ਦੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਲੇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਗੁਲੇਰ ਕਲਮ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਨੇ ਮਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਲੇਰ ਕਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਲੇਰ ਕਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੀ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਹਾਂ ਗੁਲੇਰ ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਲੇਰ ਕਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਔਚਿत्य ਹੈ ਗਿਲਾਣੇ ਦਾ ਸਹਿ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਮਾਵਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲਿਖਣੇ ਕਰਨੇ ਗੁਲੇਰ ਕਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਲੇਰ ਕਲਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਸਹਿ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਲੇਰ ਕਲਮ ਦੇ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ सांस्कृतिक ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਚ मुगल लेने आए थे या मुगलों की विरासत थी। हालांकि एक सिंहली विद्वान हुए तिन्हां दा नाम कुमारा स्वामी, वेंकट कुमारा स्वामी, मेरे ख्याल 1916 के आसपास तिन्हां दा एक शोध पत्र प्रकाशित होया था। कहने ते से आदमी बेसिकली श्रीलंकन थे, सिंहली थे। कहने तिन्हां सब तो पहले मिथक तोड़िया कि चित्रकला की जिहड़ी विरासत थी से केवल मुगलों की ही विरासत नहीं थी। 1916 का जिहड़ा तिन्हां दा शोध पत्र इसके अनुसार तिन्हां राजपूत पेंटिंग्स का भी उद्भव कने तिसदा उल्लेख अपने शोध पत्र च किया। तिंजे 1952 च आर्चर का एक शोध पत्र आया जिस च तिने बड़ा कैटेगोरिकली ये मैंशन किया कि प्रगति काल के दौरान जालू चित्रकला संस्कृति विकसित हुआ दी थी तिस टाइम पर जड़े अर्वाचीन या आधुनिक चित्रकला च जितने भी प्रयोग होए तिन्हां प्रयोगों के बाद जड़ी एक नई विधा बाहर निकली चित्रकला दी, तिसदी मूल आधारशिला गुलेर चित्रकला ने रखी। ये आर्चर दा 1952 का शोध है। सही आधारशिला थी अर्वाचीन या आधुनिक चित्रक शैली दी जिसियो हाँ बाद कांगड़ा कलम भी गलाया, कांगड़ा के कलम दे म्यूजियम बने। इस सारी दी सारी गुलेर वंश परंपरा च राजा हरिश्चंद्र के बाद लेने हाँ जरा लिंक पीछे छड़ी ने आए थे। तीस राजा रूपचंद हुए 1610 ते लेने 1635 तक। इसके अलावा राजा विक्रम हुए 1635 ते 1661 तक। राजा दिलीप होए 1695 ते 1743 तक। ये सारे राजे जड़े थे ये मुगलों के मनसबदार होए। मुगलों की मनसबदारी के कारण और बिल्कुल सही गल है कि तिन्हां दे मेल जोल मुगलों कन्ने रहा होना, तो जब उसे मेल जोल रहा कन्ने आदान प्रदान होया तो तिस सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होया। कन्ने तिस सांस्कृतिक आदान प्रदान च चित्रकला जड़ी थी से गुलेर पुजी, ऐसा गिलाई सकते। इसके बाद परंतु केवल मुगल परंपरा जो ही गुलेर कलम ने नहीं अपनाया था, कारण राजपूत पेंटिंग्स जी हाँ 1916 की गल करी आए सिंहली विद्वान कुमारा स्वामी के पत्र ने तिस तिन्हां गलाया कि आधुनिक जड़ा मिश्रण था मुगल आस्पेक्ट या मुगल टच गुलेर कलम च था ही। पर बड़ी इंटरेस्टिंग गल है कि जड़े राजा दिलीप होए तिन्हां दी बिटिया दा ब्याह या तिन्हां दी मुनिया दा ब्याह जड़ा था से बसोली दे राजा तिन्हां दा नाम मेदनीपाल तिन्हां कन्ने होया। कन्ने मेदनीपाल दी भैणा दा ब्याह जड़ा था से राजा दिलीप दे बेटे राजा गोवर्धन चंद कन्ने होया। अच्छा तिस भी आदान प्रदान है। तिस आदान प्रदान च जड़ी बसोली पेंटिंग थी या जम्मू की जड़ी कलम थी बसोली पेंटिंग से गुलेर आई, कने जड़ी गुलेर दी कलम थी से बसोली गई। तिदी वजह जड़ा से सांस्कृतिक जड़ा जिसको आगे सम्मिश्रण जड़ा गिलांदे से भी गुलेर कलम च आई ने निखरिया। तो एक पासे दे मुगल संस्कृति थी, मुगल चित्रकारी थी, एक पासे थे राजपूताना पेंटिंग्स जिसको आग गिलांदे बसोली दी पेंटिंग्स थी, तिन्हां दा भी सम्मिश्रण इस बीच आया।
तिसते गां फिर राजा प्रकाश चंद होए। पर यह जरूर मन्निया जाता कि राजा गोवर्धन चंद के टाइम पर गुलेर कलम का विशेष विकास होया। ऑब्वियसली कारण बसोली पेंटिंग्स कने तिना दा जड़ा सम्मिश्रण था तिसदे वल कने तिसते गां राजा भूप सिंह होए। राजा गोवर्धन के टाइम तक जड़ी चित्रकला थी से अधिकांश तिसते पिछले दी चित्रकला जड़ी थी से राज्य के चित्रों पर ही समाविष्ट थी कि तिन्हां दे ही चित्र बनाने राज्यों के बारे च ही गल करनी। परंतु राजा गोवर्धन चंद दे बाद दी जड़ी चित्रकारी है तिस च एक डिफरेंट टच आया कने तिस च मुगल दे सोगी सोगी हिमाचली संस्कृति जो भी परिलक्षित किया गया, धार्मिक संस्कृति जो भी गुलेर पेंटिंग्स च परिलक्षित या तिन्हें सृजित किया गया कने चकोरां दियां पेंटिंग्स बनिया, तिन्हां दी पेंटिंग्स च पशु पक्षी मोर भी आए, तिसते पहले सिर्फ राज्य ही याद आए। तो ये एक जड़ा आधुनिक अर्वाचीन जड़ा टच आया कन जिसियो ये गलाया गया कि तिसदी आधारशिला जड़ी थी से गुलेर कलम ने रखी, इसदा ये एक मेन लिंक था। तिसते अगे अगर हाँ चलिए तो गुलेर कलम दे चित्रकार अहन कोण तो तिस च एक शोध है मिंजो रंधावा जी दा, रंधावा जी ने बड़ा काम किया गुलेर पेंटिंग्स पर। तो तिन्हां दे अनुसार सेऊ एक आदमी होया, सेऊ दा परिवार सेऊ जड़ा था दिल्ली या लाहौर दे दरबार च अपनी चित्रकारी की सेवा दिंदा। इसका जड़ा ओरिजिनल मूल जन्म स्थान था से गुलेर। तिस सेऊए दे दो पुत्र होए, एक पुत्र होया नैनसुख कने एक पुत्र होया मानक। कने सेऊ अपू अपनी चित्रकला की सेवा कुथू दे दा या तो लाहौर या दिल्ली। 17वीं शताब्दी के आसपास जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तिस मौके पर आई ने बड़े सारे लोग जड़े बाहर ते आई ने दिल्ली राजधानी च बसे हुए से तिस बीभत्स नरसंहार जो दिखे ने डरे तिस डर के कारण से फिर वापस अपने अपने घर लौटना लगे। तो तिस जड़ा नैन सुख था सेऊ दा पुत्र से नैन सुख जम्मू दरबार की सेवा करता चित्रकारी दे। कने जड़ा मानक था मानक से राजा गोवर्धन चंद दिया पेंटिंग्स च तिन्हां दा सहयोग दिंदा रहा या तिन्हां दा राजाश्रित था मानक। नैन सुखे दे गां 4 पुत्र होए से 4 पुत्र कौन कौन थे तो निक्का कामा गुआथू कने रांझा। निक्का जड़ा था से चंबा की रियासत करने लग्या, कामा गुआथू ये अपने अपने कम्मा च लगे हुए कने रांझा जड़ा था से बशोली चली गया। कने निक्के दे फिर अगे 2 पुत्र और होए अरखू कने छज्जू। तेने जड़ा रांझा था से आपू बशोली चली गया पर रांझे दे जड़े 2 पुत्र होए गुर सहाय कने सुख दयाल। ये गुर सहाय कने सुख दयाल जड़े थे से बेसिकली दोनों गुलेर दरबार च अपनी सेवा दिंदे थे। कने ये कुल मिलाई ने चतरेरिया दा परिवार था। तो जड़ी यहाँ पीछे गल करी आया कि गुलेर की जड़ी बसाहट थी इस बसाहट से जड़ा एक ना छुटिया से है चतरेरे। ये मेरे ख्याल गुलेर एक अपनी आपस अपने आप च एक बड़ी बड़ी शोध का विषय है कि से लोग कुतु बसे हुए। अच्छा तिसते बाद सिर्फ चतरेरे कने इत्थे तक सीमित नहीं थे, फिर एक टोल और बसे लेटर ऑन जिन्हें रेफ्यूजी गलाते थे। तो रेफ्यूजियों जो भी जगह दी इस गुलेर ने, मतलब गुलेर की जी सांस्कृतिक जी उत्कृष्टता थी कने विरासत जी पिछे ते आवादी थी कि सबका साथ जड़े बाहर ते भी आए तिन्हें जो भी गुलेर ने अपने च समाविष्ट किया कने तिन्हें भी तितना ही साथ दिता। तो कुल मिलाई ने ये गुलेर की चित्रकला की कहानी है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, गदगद हो गया मन, तुहां बड़े गहन अध्ययन थोड़ा और सारी जानकारी गुलेर के बारे च असें मिली है। पर एक चीज के बारे च अगर हम जिक्र नहीं करगे तो गुलेर का जिक्र जिहड़ा ते अधूरा रह जाना। गुलेर की साहित्यिक विरासत के बारे च हुण तुहां अपना जिहड़ा सा विचार विमर्श साडे गलबात सुना कने जियां कि प्रोग्राम के शुरू विच ही गलाया गया पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम लिया, तो ये बाकी भी होर जिहड़ियां चीज़ां हैं तुहां डिटेल विच दस्सो जी। गुलेर कने गुलेर दा साहित्य हाँ कलम ते हटिए तो मिंजो व्यक्तिगत तौर पर जड़ा लगता कि गुलेरे दे पानी या जिथे ते गुलेर जालू बंडेर जिथे ते शुरू होंदी गुलेर दी रियासत इस पानी च कुछ ऐसी चीज है जिसे साहित्य रचिया कने बसे है।
चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी दे नाए कन्ने गुलेर बड़ा फेमस होया, बिल्कुल इस च कोई दो राय नहीं कि विश्व पटल पर गुलेर जो पुजाने दा जड़ा महती कार्य किता से चंद्रदास शर्मा गुलेरी होरां जी किता। कारण तिन्हां दी अपनी पहुंच जड़ी थी से गुलेरे ते बाहर तक थी। इसका भी एक वैज्ञानिक विश्लेषण अगर किया जाए तो यह हो सकता कि गुलेरे दा बाहर जड़ा सबसे पहला आदमी निकलिया ज्ञान पुंज पर बई थे, तो तिन्हां दे फादर साहब थे। इसकी वजह से गुलेर का जड़ा टोटल एक्सपेंस था या जिसमें आग लांदे कि स्पैन था सब बधी आ कने तिन्हां दी अपने जड़े रिश्तेदारी थी या नाते थे तिन्हां दे कारण गुलेर का प्रचार प्रसार वैश्विक पटल पर पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी के कारण होया, इस कोई दो राय नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गुलेर दी अपनी कोई व्यक्तिगत सांस्कृतिक विरासत पहले कदी थी ही नहीं। इस कड़िया च बड़े सारे ना ऐसे होने जेडे छुट्टियां मुझे माफ करने हो, पर जितना मैं पढ़िया जितना मैं जानिया, सबसे पहले ना आंदा 1600 ईस्वी 1675 दे इन बिटवीन रानी विक्रम। रानी विक्रम जड़ी थी से राजा विक्रम दी पत्नी थी कने तिना भी लेखन कार्य किया, कविता लिखिया, भजन भी लिखे कने तिना दी एक भजन में कुछ कलेक्शन रखी हो अपने नेड़े तेड़े, तो जो अगर एक दो लाइना सुना तो रानी विक्रम का एक भजन है कि मेरे मने हरिदा नाम प्यारा पूरब जाइए नौइये श्री गंगा किनारे राम। ये रानी विक्रम का लिखा है। इसके बाद एक और तिना दी रचना थी जुग जुग राज करन दा चंदा जो चंदा। इससे आगे अगर अहाँ चलिए तो कवि रुद्रदत्त हुए। कवि रुद्रदत्त राजाश्रित कवि थे, बड़ी सोहनी तिना दी रचना थी। हाँ दे चाचा डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी बड़ी बारी तिना दे चलो हाँ चर्चा होंदी तिना करने ते कवि रुद्रदत्त दा ना लेंदे। तिना दी एक रचना मेरे हाल सामने की अज सौंपना कर। अज सौंपना कर गुआंढणी की अते अप्पू की छैल सिंगार बनाना, उन्हें होए मत दिन आए दियां नवाड़े मने दा जाई के रोस चुकाना, नी जान दी औकुत गल्ला रूठे गले लाई के सज्जन अप्पू मनाना, तुस दो सहेलियां साथ चलो असें अपने प्यारे की दिखना जाना। कवि रुद्रदत्त कालू जी 1837। इसके बाद कवि ब्रजराज भी हुए, जिन्हें खड़ी बोली कने ब्रज भाषा च बड़ी सारिया रचना लिखिया। कने कवि ब्रजराज के ऊपर अगर कोई शोध पत्र पढ़ना हो तो डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी का बड़ा सुंदर शोध कार्य है कवि ब्रजराज के ऊपर। इस कड़ी हूं ना आंदा पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का। अच्छा, इन्हों के बारे गल मती क्या करनी, उसने कहा था इन्हों की जड़ी विशेष कहानी जिसके कारण ये बड़े प्रचलित हुए, पर मुझे लगता कि इन्हें जो भी कोई बड़ा न्याय नहीं मिला साहित्यिक दृष्टि ने कारण सारे साहित्यिक समाज ने इन्हें जो केवल एक कहानियां तक ही सीमित करी था। उसने कहा था जहां तक गल इन्हें दे अपने कम दी, इन्हें तो बड़ा बड़े कमे का विस्तार है। कने अगर कुनी मन लाई चित लाई पढ़िया हुआ तो तिन्नी सच्ची चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी जिस उम्र च आई ने जिस उम्र च बैठी ने तिन्हें से कम किया कने जिहड़े से कम लिखिया से सोची ने दिमागे दे पुरजे खुली आंदे। 39 साल तिन्हें सारी उम्र पाई, पर 39 साल तक से क्या क्या वो भी बैठे थे। संपादक थे, लेखक थे, विचारक थे, संदत्सु थे, ज्योतिषविद थे, अनुवादक थे, कहानीकार थे, स्तंभ लेखक थे, व्याकरणविद थे, दर्शन शास्त्र विशारद थे। कने राजा खेतड़ी दे जड़ा तिन्हां दा स्कूल था मेयो कॉलेज अजमेर, तिसदे भी से मोतमिद भी रह सोगी। तिस छोटी दी है उम्र ची तिसते अपने महाप्रयाण ते पहले से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी च जड़ी गद्दी थी संस्कृत दी तिसदे भी प्राचार्य रहे। इसके बाद तिना 19 साल की उम्र च वेदशाला जड़ी है जयपुर ऑब्जर्वेटरी तिसा दा जीर्णोद्धार च भी तिना एक बड़ा मुख्य रोल अदा किया। तो 39 साल की उम्र च अज की मेरी अपनी उम्र को 40-41 साल हुई होनी है, तो मैं तो नहीं सोची सकता कि मैं इतने कम इस जीवन काल च मैं निपटाई सकिया हो कने से इतने कम कार्य निपटाई है। तिन्हां दे जीवन वृत्त पर अगर अह गल करिए, कारण ये मेरे अपने वंश कन्ने भी जुड़िया मुद्दा है, तो इस कारण जीवन वृत्त जो समझने की गल करिए तो पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी अप्पू पंचावली तिन्हां दी क्या थी। तो जड़ी अह गल की कि 1500 साल पहले सोमवंशी कटोच क्षत्रिय राजे जड़े हुए तिन्हां दे कुल पुरोहित जड़े थे सारस्वत ब्राह्मण थे, सरस्वती नदी के किनारे थे जड़े आई ने कांगड़े भी या त्रिगर्त रियासत भी जिन्हें ऐसे सोगी लेने आए सारस्वत ब्राह्मण।
तिस टाइम पर जालू से कांगड़ा दी त्रिगर्त दी रियासत बसी कने जो सारस्वत ब्राह्मण जेड़े तिना सोगी आए तिना जो तिना त्रिगर्त रियासत वाले या राज्य जरोट जगह पर तिने जमीन दी हुई। इस कारण तिन्हें दो जरोटीय परोत भी गलाते थे या जड़ोटीय परोत भी गलाते थे। उन्हें सोचने समझने शोध की गल है कि जरोट कौन देता, गार जरोटे वाला जरोट था या कोई और जरोट था जिथे जरोटीय परोत रहिंदे थे। इन्हां जरोटीय परोतां विचों एक कुल जालू राजा हरिश्चंद्र बसे आई ने गुलेर रियासत बसाई तो एक कुल पंडित जगन्नाथ से आई ने सोगी गुलेर तिना दे बसे। जगन्नाथ पंडित पुरोत जगन्नाथ जी का गां पुत्र होया धन्ना, धन्ना जी दे पुत्र होए पुरोत नारायण। पुरोहित नारायण दे गां दा जेड़ा वंश चलिया, पुरोहित नारायण ते तीन पुत्र होए श्री चेतराम, श्री शिवदत्त कने श्री शिवराम। इस दो नाम मुख्यतः मैं लेंगा कि शिवराम जी जड़े होए तिन्हां दे गां दा जेड़ा वंशावली है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी दी वंशावली है कने श्री चेतराम दी जेड़ी वंशावली है से वंशावली आहां दी है कि चेतराम जी के बाद श्री रामलाल जी कने श्री रामलाल जी के बाद गां कीर्तिधर जी कने कीर्तिधर जी दे गां दे जड़ा भी आहां दा पूरा परिवार है से कने इस द सेम लाइन पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी दे जड़े भरा होए चचेरे भरा से श्री रामलाल जी। तो रामलाल जी बड़ी छोटी उम्र च थे जालू चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी तिना अपने सोगी रखा कने पढ़ाया लिखाया भी कने जालू कारण गुलेर की जड़ी गद्दी थी मुख्य गद्दी से पुरोहित नारायण जी दी थी, मतलब शिवराम जी दी थी। शिवराम जी के बाद पंडित चंद्रधर जी दी थी कने जालू पंडित चंद्रधर जी अप्पू चलिए जयपुर तो तीसरे बाद सह गद्दी मिली रामलाल जी हो कि रामलाल जी ते सह एक पुरोहित आई दी गद्दी मिली स्वर्गीय पंडित कीर्तिधर गुलेरी जी हो। तो जालू पंडित कीर्तिधर गुलेरी जी मिली इसका किस्सा बड़ा मजेदार है कि गलांदे की जालू राम आदे परदादा जी श्री पुरोहित रामलाल जी जालू देहांत होया तो जड़े आहां दे दादा जी है स्वर्गीय श्री कीर्तिधर गुलेरी जी से 4 साल दे थे। तो 4 साल का बच्चा राजपुरोहित की गद्दी कियां संभालगा कने तीसरी टाइम पर राजा बलदेव सिंह जी का शायद अगर मैं गलत ना हुआ तो तिन्हां दा राज्याभिषेक होना था। तो इस राज्याभिषेक वास्ते पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी स्पेशली आए थे तिलक देने वास्ते। तो तिस टाइम पर एक ये बड़ी मंशा हुई, हाँ दादी सुनाते थे कि तिस टाइम पर यह बड़ी चिंता हुई कि अगर चंद्रधर और अप्पू तिलक दिता तो गद्दी हथे तो चली जानी। परंतु तिस गल जो अह महत्ताई की गल करते तो महत्ताई कियां होंदी कुछ व्यक्तित्व आदमी के व्यक्तित्व जो कियां पहचानते कारण तिसते पहले दी गद्दी रामलाल जी संभालते थे। उन तीनों का पुत्र 4 साल का छोटा बच्चा है। तो जालू पंडित जी आए तो बोलते पंडित जी आहां दे दादाजी श्री कीर्तिधर जी अपनी गोदा च लिया कने गोदा च लेने तिन्हां दे गूठे कन्ने तिलक दवाया राजा बलदेव सिंह जी। तो से गद्दी जड़ी थी से कीर्तिधर और आल ही रही। तो ये बड़ी महत्ता है, बड़ी छोटी छोटी गल्लां जो शायद कुछ लोगों को पता ना हो। इस कारण ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो छोटा दिया वृत्त चित्र कने आहां दी जड़ी लीक है तिन्हां दे लेखन पर क्या गल करनी सारा दुनिया जहान करदी सारे जानदे। तिस्ते गां दी जड़ी साहित्यिक परंपरा है से डॉक्टर पीयूष गुलेरी 14 अप्रैल 1940 इन्हां दा जन्म होया जी कने पंडित सोमदत्त सोम जी इन्हें अपना गुरु मनते थे कने इन्हां दे बारे च छंदा दे महारत थी कने इन्हें जो पिंगल धर्मी अपी जालू इन्हें तो गला के पिंगल धर्मी है तो बड़े प्रसन्न होंगे। पिंगल धर्मी बेसिकली छंद शास्त्र का पिंगल जरा था सै वेता होए आचार्य होए तो इन्हें कोई गलाए कि पिंगल धर्मी था बड़ी 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 खुशी मनाते थे। 2018 च इन्हां दा दुखद देहावसान होया। आहां दे परिवार ते तां एक जियां छत डिगी है से दुख है आहां जो पर तिसा लीक जो साहित्य दी लीक जड़ी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी दी जड़ी लीक थी तिसा जो ही इन्हां भी पकड़िया कि तिसा लीका पर चलते हुए सबते पहला जड़ा शोध है प्रामाणिक शोध पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के ऊपर से डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी का है। हालांकि तिसके बाद एक और शोध तीसरी पैरेलल च झाबरमल शर्मा जी का भी था पर झाबरमल शर्मा जी दी जानकारियां जड़ियां थी सिर्फ तितनियां किया थी जितना कि झाबरमल शर्मा जी का संपर्क था पंडित जी कन्ने
ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪੀयूष गुलेरी जी ਜਿਹੜਾ शोध ਕੀਤਾ से झाबर मिल जी ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ पर आस-पास आले दुआले पंडित जी का जितना भी सारा कुनबा था या जितना भी तिन्हां दी बसाठ थी या जितने लोग इसे जानते थे जिन्हें तिन्हां दा पत्राचार था से सारा सारा प्रमाणिक शोध चंद्रधर शर्मा गुलेरी व्यक्तित्व एवं कृतित्व इस नाए ने ये इन्हां दे जीवन दी डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी दे जीवन दी सब तो वड्डी उपलब्धि मैं व्यक्तिगत तौर पर मनदा। इसके अलावा इन्हां दियां छोंटे मेरियां गजलां तेरे गीत ये कविता संग्रह कने गजल संग्रह पहाड़ी च भी आए छंदोबद्ध इन्हां कविता लिखियां अपने अंतिम समय पर भी ये अपने लेखन कार्य च रहती ही रहे। लास्ट इन्हां दी बाल साहित्य पर एक किताब आई हमें बुलाती छुक छुक रेल राधिका दीदी इसका लास्ट प्रकाशन करवाया कने इसदे सोगी एक कहानी संग्रह भी लास्ट इन्हां दा प्रकाशित होया एक तथ्य अटका हुआ सा। इससे अगे चलिए डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी मेरे चाचा बड़ा गर्व होंदा इस गल्ला जो गिलाने पर भी कारण गुलेर दी साहित्यिक विरासत जेड़े संजोआ दे 9 जून 1947 इन्हां दा जन्म होया गीतां दी सीर मने दी बड़ास वक्ते दी गल घोड़े गीतां दे इन्हां पर ये सारे इन्हां दियां प्रकाशित पुस्तकां हैं कने बाल साहित्य कने बाल कविता पर इन्हां दा विशेष कार्य है कने बड़ी सोहणियां बाल कविताएं लिखदे। इसते गां चलिए स्वामी गिरधर भी मेरे चाचा 14 अप्रैल 1949 इन्हां दा जन्म होया जी कने बचपन ते ही इन्होंने सदंगी साधी लई ब्याह नहीं किया महर्षि बने कने तिसदे साथ साथ ही साहित्यिक यात्रा इन्हें अपनी बदस्तूर जारी रखी। तिस साहित्यिक यात्रा च मधुपर्क योगेश्वरी आदर्श कथाएं ये इन्हां प्रकाशित कीतियां। तीसरा ही अगर हाँ गुलेर दी साहित्यिक लीक की गल करिए कने पंडित श्री विद्याधर गुलेरी जी का नाम ना लईए तो मुझे नहीं लगता कि गुलेर की साहित्यिक यात्रा पूरी होगी। हालांकि तिन्हां दा लेखन सीमित रहा होगा भाषा संस्कृति विभाग च भी से दिल्ली रहे पर तिन्हां भी गुलेरी साहित्य पर जड़ा काम किया से प्रकाशित भी होया कने तिसियो सुंदर मन्या भी जांदा जी। इसके अलावा श्री नंद किशोर परिमल जी 17 जनवरी 1945 जन्म है। हालांकि गुलेरी परिवार दे सोगी इन्हां दा संबंध रहा पर शायद पारिवारिक जिम्मेदारियां इन्हां दियां इतनियां की थियां कि लेखन इन्हां दा उतना अग्रसर नहीं रहा पर इस समय रिटायरमेंट के बाद 70 प्लस दी एज च आई के इन्हें दोबारा अपनी कलम पकड़ी कने फिर कविता पर जोर है कने ये ज्यादातर जड़ी कविता लिखदे ये गुलेरे दे नेड़े तेड़े गुलेर दी संस्कृति दे आसपास ही इन्हां दी कविता दी रचना है। इसते गां चलिए तो जड़े अज दे मेरे होस्ट हैं जड़े इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे श्री नवीन शर्मा विस्मित जी तुहां भी गुलेर साहित्य च एक बड़ा बड़ा योगदान है। छंद काव्य पर तुहां दी विशेष महारत है जी कने छालिया बंडेरा दियां कने एक तुहाड़ा हिंदी गजल संग्रह ये भी प्रकाशित होया। इसते गां अगर हाँ गल करिए तो श्री राजेश शर्मा जी हैं गुलेर दे ही रहने वाले शिक्षा विभाग च कार्यरत हैं बड़ा सोहना लिखदे। इसते अगे अगर हाँ चलिए तो जी अहां दी अपनी पारिवारिक लीक है इस पर डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी दी बेटियां हैं राधिका गुलेरी आजकल से कुवैत च पर तिथि से हिंदी दा परचम लहरा दी कने बड़िया सोहनिया रचना कने कविता लिख दी है। इसदे सोगी गिरिजा गुलेरी जी ये भी लेखन च अपना हाथ अजमा दे कने बड़ा सोहना लिख दे। इसदे सोगी अदिति गुलेरी जी दी हाँ गल करिए तो प्रामाणिक हिमाचली बाल साहित्य पर अगर कोई प्रामाणिक शोध है तो अदिति गुलेरी जी ने किया कि मेरे ख्याल मैं शायद गलत ना हुआ तो एकमात्र ही हिमाचली बाल साहित्य पर शोध करने वाली अदिति गुलेरी जी हैं अजे तक। ये क्या होया चेंज होया कि नहीं होया ये अगर मैं गलत हुआ तो मिंजो तो हाँ करेक्ट भी कर सकते। अदिति गुलेरी जी दी 2 किताबां आई हैं एक बात वजूद की कविता संग्रह है कने एक कहानियां संग्रह भी है बुद्धू का हीरा शायद बुद्धू का हीरा दे नाए थे। तो ये कुल मिलाई ने गुलेरे दी साहित्यिक यात्रा है कने इससे पहले कि मैं इस गुलेरे दी यात्रा जो साहित्यिक यात्रा जो समाहित करा तो मैं आदरणीय स्वर्गीय ताया जी पीयूष गुलेरी जी की एक रचना जिमें जो हाँ तो हाँ आज्ञा दिया तो मैं तो जो सुनाई ने इस सारी गुलेर दी साहित्यिक यात्रा जो समाहित करना चाहूंगा। ये मेरी बड़ी प्रिय कविता है पहाड़िये च लिखी हो
कने इसा कविता का शीर्षक है जी बींडे। बड़े सारे कारण हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर कविता पसंद कयो है, कारण मैं जितनी बारी भी पढ़ता मुझे कोई ना कोई मेरी अखा सामने बींडा सामने सुझी आता। तो शुरुआत है जी, ठक ठके ठक चले कुहाड़ी, ठक ठके ठक चले कुहाड़ी, दे जैले पाए बींडे, ठक ठके ठक चले कुहाड़ी, दे जैले पाए बींडे, रुखरो आदा तेसा कड़िया, रुखरो आदा तेसा कड़िया, लकड़ दई घड़ुआए बींडे, ठक ठके ठक चले कुहाड़ी, दे जैले पाए बींडे, पला छिना बिच दिन बदलोए, पला छिना बिच दिन बदलोए, पला छिना विच दिन बदलोए, दुश्मन जींदे जींदे मोए, बिगड़ियो कम सिद्धे भाऊ, जिना दे हथे आए बींडे, ठक ठकै ठक चले कुहाड़ी, दे जैले पाए बींडे। अच्छा, बींडे क्या कर दे, ना सौंदे ना सोना दिंदे, ना सौंदे ना सोना दिंदे, ना सौंदे ना सोना दिंदे, ए चैनी नी बौना दिंदे, नौई फाई पाई रख दे, हाई बो मेरी माए बींडे, ठक ठकै ठक चले कुहाड़ी, दे जैले पाए बींडे। दिने दो रात बनाई लेंदे, पिरथी फेरा पाई लेंदे, पिरथी फेरा पाई लेंदे, दिने जो रात बनाई लेंदे, गलकत अंबरे छींडा पाना, बींडे होंदे आए बींडे। और क्या कर दे बींडे, अरिया परिया लांबू लाना, अरिया परिया लांबू लाना, आपू लाई आप बुझाना, जिन्हें पता ना हो लांबू क्या होता तो आग लगाना, अरिया परिया लांबू लाना, आपू लाई आप बुझाना, कम कमाना रट्टा पाई, दयाई कर दे आए बींडे, सीधा सादा मानू रोए, सीधा सादा मानू रोए, ताड़ ताड़ से खड़ा पटोए, सीधा सादा मानू रोए, ताड़ ताड़ से खड़ा पटोए, एक कोई बींडा मान नहीं था, अणकठ रोई आए बींडे, ठक ठकै ठक चले कुहाड़ी, किछ भी करने तैनी चक दे, किछ भी करने तैनी चक दे, सतुए गासे जाई टुक दे, छुट भलैया गुणी बड़े, ए माऊ दे जाए बींडे, ठक ठकै ठक चले कुहाड़ी। आखिरी बंद है, सतयुग द्वापर कल युग त्रेता, सतयुग द्वापर कल युग त्रेता, ए पीयूषा बड़े नेता, सतयुग द्वापर कल युग त्रेता, ए पीयूषा बड़े नेता, बींडिया दी सदा पुछ रही है, जुगत होंदे आए बींडे, ठक ठकै ठक चले कुहाड़ी, दे जैले पाए बींडे। मैं एक चलते चलते मैं समझा था कि समय दा अपना एक तकाजा है, पर मैं चाचा जी तुहां प्रार्थना करता कि एक इस कार्यक्रम जो समाहित करने से पहले जी तुहां अपनी रचना दे दें, करे फिर यहाँ जय माता दी करिए जी। ठीक है सर। ऐसा है कि इस पटल पर ज्यादातर नौजवान लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं एक रचना रखता अपनी। लगदी मिंजो छैड़ जवानी फेरी भलिए, मुड़ मुड़ जिथू पांदा दिलू फेरी भलिए, गोरे चिट्टे खाखड़ुआ मनमोही लिया, करदी है तू गल्लां घेरी घेरी भलिए, तीर मारी 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 दिता, तेरा दिखना लगा नेरी भुल्ली रसा अज गवाया दिलू एक, भुल्ली रसा अज गवाचा दिलू एक, जुल्फा काली बद्दा राख गनेरी भलिए, होंठ गुलाबी सुर्खी असै तू मन मोड़ी, दंदा चमचम चमकै बिजली तेरी भलिए, ऊंचा पर्वत ठोटी लक कटारी लम्मी, भिरुआ तीर कमानी दिख तरेरी भलिए, खाखा तिल नसानी छैड़ बनाती रजी, मैं तेरा कुछ भी नहीं पर तू मेरी भलिए, चाल चले मस्तानी रखे पैर संभाली, रुख हवा भी लैंडी अपना घेरी भलिए, पूजा तेरी करने जो मेरा दिल बोले, परियां दी भी रानी सूरत तेरी भलिए,
उसने संभाली रखे अपना मेरे ताई, साथ नवीन गुलाम तुम है मेरी करिए, साथ नवीन गुलाम। तो ये श्रृंगार बहुत की बड़ी। कविता थी और बहुत अच्छी जानकारी मिली, आनंद आई है। और मेरे ख्याल से गुलेर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੁਲੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲੇਰ ਜੋ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਲੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਪੂਰਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋष ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ तो खूब तरक्की करा, खूब आगे बढ़ा। संगीता फाउंडर, तो बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके ये कार्यक्रम जो है वो दिन दूनी रात चलेंगे। प्रणाम, नमस्कार। गुलेर क्षेत्र का आज का जो कार्यक्रम रहा पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत, बल्कि आज की जो विशेष बातचीत रही गुलेर का इतिहास, संस्कृति, गुलेर कलम, यहाँ की चित्रकला, यहाँ का साहित्य, और एक चीज जो भूल रही हूँ यहाँ की जो बसाहट जिसकी आपने बात की, गुलेर दा इतिहास कने नामकरण, गुलेर दी बसाहट कने वैज्ञानिकता, गुलेर दी महताई कने सांस्कृतिक विरासत, गुलेर कलम क्या है जड़े तुसे गल की चित्रकला दी, और गुलेर दी साहित्यिक विरासत। जिस तरह से आपने कार्यक्रम को शुरू किया और उस कार्यक्रम को अंत तक पहुंचाते हुए सभी पहलुओं पर गहनता से चिंतन किया आज के हमारे विशेष वक्ता जो रहे डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में लेकिन संपूर्ण जानकारी आपने समय की सीमा में बंधते हुए अपने क्षेत्र को पूरी तरह से हमारे समक्ष रखा। मैं आपका खुद की तलाश फेसबुक पेज की तरफ से बतौर संयोजिका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साधुवाद देती हूँ कि एक बेहतरीन वक्ता, एक बेहतरीन वक्तव्य और एक लोकविद का आपने परिचय दिया है अपना। और जिस वैज्ञानिकता की आप बात कर रहे थे कि हर एक चीज को, हर एक पहलू को आपने तथ्यपरक ढंग से जिस तरह से आपने प्रस्तुत किया है हमारे दर्शकों के समक्ष, हमारे समक्ष ज्ञानवर्धक जानकारी आपने इस बातचीत के माध्यम से रखी है। निश्चित तौर पर एक मुझे आपका वो चिकित्सक वाला चेहरा नजर आ रहा था कि आप साइंस के, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिकता आपकी हर एक बात में वो झलक रही थी। आपको इसके लिए बधाई। और आज के हमारे जो सूत्रधार हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में एक रीढ़ की हड्डी की जैसे शरीर को जरूरत होती है उस तरह से भूमिका निभाई है हमारे सूत्रधार आदरणीय श्री नवीन शर्मा विस्मित जी ने। मैं सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में बतौर सूत्रधार आप हमारे साथ मौजूद रहे और पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत का जो आज का ये पहला एपिसोड है, आपके अथक प्रयासों से यह सफल रहा, सार्थक रहा, ज्ञानवर्धक रहा और आपने जो है डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी से परिचित कराया और खूब इनसे जो जानकारी हमारे दर्शकों को और हमें मिलनी चाहिए थी वो आपके माध्यम से मिल पाई। आपका मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और साधुवाद आप दोनों को कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और गुलेर क्षेत्र का लगभग संपूर्ण जानकारी हमारे समक्ष रखी। एक चीज इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले क्योंकि ये रोजाना इसी तरह से कड़ी चलेगी और कल हम जिला चंबा की ओर रुख करेंगे, तो बहुत सारी चीजें पिछले कल जो हमने एक भूमिका के तौर पर बात करें और अच्छा लगा कि आप सभी ने ये सुझाव दिया। हालांकि इतनी परिपक्वता मुझे ऐसा नहीं लग रहा
पहाड़ी में बातचीत करना किसी मंच पर आकर इतना असहज महसूस करूंगी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इस चुनौती को स्वयं ही स्वीकार किया है। तो कोशिश करूंगी बीच बीच में आप सभी से सीखने का, किस तरह से बातचीत की जाएगी। और बहुत एक प्रवाह जो आपका धारा प्रवाह था दोनों का ही, वो बहुत बेहतरीन था। और ये हम सभी के लिए सीखने वाली बात है कि हम भी मंचों पर आकर इस तरह से पहाड़ी में बात करें, संवाद करें। तो आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ इस पहले एपिसोड को सार्थक बनाने के लिए, ज्ञानवर्धक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। सभी दर्शकों के प्यार के लिए और इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए एक बार पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी ओर से, खुद की तलाश की ओर से, बतौर संयोजिका इस कार्यक्रम की। आगे भी इसी तरह से आप सभी से अनुरोध है कि इन हर एक कड़ी में ठीक रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी इसी तरह से हासिल करिए, बातचीत करिए। और आप सभी से अलविदा लेते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुद के साथ रहें, खुद की तलाश के साथ रहें। हम फिर मिलेंगे कल किसी नए क्षेत्र की जानकारी के साथ, कुछ नए लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से। आप सभी से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।